तो दोस्तों कभी आपने ये महसूस किया होगा कि आपका मन पल में कभी खुश है, कभी नीरस है, कभी उत्साहित है, यानी कि मन पे हमारे समय समय पर ये बदलाव आते हैं। पर कई बार कुछ एक बुरा बदलाव आकर अगर आपके मन मस्तिष्क पर ये ठहर सा जाए तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। ये बदलाव होता है टेंशन, डिप्रेशन, किसी प्रकार की मानसिक दिक्कत या नेगेटिविटी। कहीं पर भी अच्छा ना लगता हो, अपने आप में ही अकेला और कटा हुआ महसूस करना, और लाखों हज़ारों की भीड़ में भी अपने आप को जब व्यक्ति अकेला महसूस करने लगे, तब आपको सचेत हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ अब दिक्कत है और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आज मैं इसी सबसे बड़ी परेशानी और इससे संबंधित आपको उपाय बताने वाला हूँ, जो कि बहुत सिंपल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सावन का ये पावन महीना और महादेव का ये समय, तो इस समय में चारों तरफ यही जयकारा और आपके मन से भी यही आवाज़ आनी चाहिए, हर हर महादेव। जितना आप हर हर महादेव बोलोगे उतना ही आपके जीवन में एक संतुष्टि और शांति और सुख पलों का अनुभव स्टार्ट हो जाएगा। ये क्यों है? क्यों? इसके पीछे कारण है हमारे मानसिक संतुष्टि और एक अंदर से जो खुशियाँ ख़त्म हो रही हैं वो जनरेट करने का। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये सावन का समय है जो आपको इस नेगेटिविटी से और इस तरह की मानसिक परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। अब जब भी व्यक्ति मानसिक परेशान होता है तो बेमतलब की टेंशन्स और बुरी आदतों में भी पड़ जाता है। बुरी आदतें, कई बार सुसाइडल टेंडेंसीज इसके अंदर जागृत हो जाती हैं व्यक्ति के अंदर। कई बार छोटी मोटी तकलीफ़ होने पर भी व्यक्ति उन तकलीफ़ों को, उन शारीरिक दिक्कतों को बहुत ही बढ़ चढ़ कर महसूस करना शुरू कर देता है। उसे लगता है हाय मुझे ये तकलीफ़ तो नहीं होगी, हाय मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, हाय मुझे ये तो नहीं हो गया। इस तरह के भ्रमित करने वाली बातें उसके दिमाग में आती रहती हैं। और जब इंसान के ऐसे समय में लंबे दौर तक, देखिए एक चंद्रमा की अगर हम बात करें, चंद्रमा का 2 से ढाई दिन तक एक राशि में रहना होता है, और ये 2 से ढाई दिन और बाकी जो नक्षत्रों में गोचर होता है चंद्रमा का, इसके अनुसार हमारे मानसिक पर कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। कभी कभी आप बहुत खुश हो, हाँ किसी ने कुछ कहते हैं कि राजा अगर आप होते और किसी ने कुछ मांग लिया होता तो अपने गले से हार भी उतार कर दे देते। इस तरह की प्रवृत्तियाँ आती हैं। पर कंडीशंस कई बार ऐसी होती हैं कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कहीं ना कहीं एक ही चीज़ से अपने आप को प्रताड़ित या फिर अफेक्टेड मानते हो, जो कि है आपकी मानसिक शांति। मन हमेशा झुंझलाया सा रहे और ये लंबे समय तक हो, तब आपको सचेत हो जाना चाहिए कि भैया अब कुछ ना कुछ करने वाला समय आ गया है, वरना मैं इस दलदल में गिरता जाऊंगा। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले तो बहुत अच्छा पढ़ते थे, पर एक समय ऐसा आया कि किताब तो सामने खुली है, ध्यान कहीं और भाग रहा है। इस तरह की भी बातें होती हैं। व्यवहार, किसी व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा होता था, उसके व्यवहार की लोग तारीफ़ किया करते थे कि कितना अच्छा व्यवहार है, ऐसा खुशमिजाज रहता है व्यक्ति। पर एक समय आया, लोगों ने आप में बदलाव महसूस करने शुरू कर दिए कि आपका बदलाव स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा हो गया है, वो गुस्से वाला हो गया है, ज़रा ज़रा सी बातों पे आप इरिटेट हो जाते हो। और ख़ासकर हस्बैंड वाइफ में चंद्र का बहुत इम्पोर्टेंस है। जब भी चंद्र डिस्टर्ब होगा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। हस्बैंड वाइफ पैसों की वजह से आपस में मनमुटाव करेंगे, कहीं उसके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं इसके खर्चे पर नियंत्रण करें। इस तरह से पैसा नहीं जुड़ेगा। और दोनों में जब सुखद अनुभव करने वाली जो बातें होती हैं, चंद्रमा वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। अब देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने बिना कुंडली देखे ही कुछ ऐसे उपाय अपनी तरफ से करते करते आए हैं, और अब आजकल कुछ समय में ये बंद भी हो गए हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम क्यों पुरानी रीतियों रिवाजों को फॉलो करें। देखिए पुरानी वो रीति रिवाज जो थे, सबसे पहले ये समझिए कुछ ना कुछ उनके पीछे लॉजिक हुआ करते थे। आजकल के समय में लोग त्योहारों की इम्पोर्टेंस भूल गए हैं, और वही त्यौहार हमें हमारे ग्रहों को सही रखने में बहुत ही मददगार सिद्ध होते हैं। अब आजकल के समय में लोग भूल चुके हैं, क्योंकि आधुनिकीकरण है। इसी तरीके से जब भी हम कोई काम करते हैं, अब इसकी जानकारी मैं आपको अपनी डेली पोस्ट में देता हूं कि आज ये त्यौहार है, ये त्यौहार आने वाला है, ताकि आपको कम से कम इम्पोर्टेंस तो पता हो कि ये हमारे रीति रिवाज और त्यौहार क्या हैं। जब भी हम अपनी रीति रिवाजों से, अपनी प्रभु की शक्ति से दूर हो जाते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं।
अब अकेला व्यक्ति, एक तरह से समझिए कि एग्जाम्पल, एक भेड़ बकरियों का झुंड जा रहा है, उस झुंड में एक भेड़ या बकरी अलग हो गई तो वो अब शिकारियों की नज़र में आ जाएगी। शिकारी लकड़बग्घे, बाघ, शेर, चीता, कुछ भी आपने डिस्कवरी में भी देखा होगा। वो भेड़ का झुंड जा रहा है, अब शेर किस पे हमला करेगा? उस पे करेगा जो झुंड में अलग होगा या कमज़ोर दिखाई देगा, उसी पर ही हमला होगा। इसी तरीके से हम पर भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें तभी असर करती हैं जब हम मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। हमारी एक सुरक्षा जो प्रणाली है, जो हमें सुरक्षा प्रदान की है प्रभु की शक्ति, वो जब छिन्न भिन्न या फिर हमारे दुष्कर्मों द्वारा खराब हो जाती है। सबसे पहले अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए। ऑरा जो हमें तभी प्राप्त होता है जब हम खुश होते हैं। एक ऑरा कैसे पहचाना जाता है? आपके सामने एक व्यक्ति आया, वो आपको कह रहा है कि मैं इतना परेशान हूँ, मुझे ये पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ज़रूरत है, आप मेरी मदद करिए। तो आप उसके रंग ढंग देखेंगे, उसकी हरकतें देखेंगे, आपको ये लगेगा यार ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। यानी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका जो हाव भाव है, उसकी जो फीलिंग है, आपको पहले ही पता लग जाएगी कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। कुछ ना कुछ मतलब है। हो सकता है दारू पीने के लिए पैसे मांग रहा हो सकता है नशा करने के लिए मांग रहा हो सकता है मेरा बेवकूफ़ बनाने के लिए पैसे मांग रहा हो। अक्सर आपको रोड वगैरह पे मिल जाते हैं, सड़क पे मिल जाते हैं इस तरह के लोग जो आपके गाड़ी के पास आकर आपके पास आकर पैसे मांगते हैं, आप समझ जाते हो। तो इसी तरीके से जब आपकी इस तरह की ऑरा कमज़ोर हो जाएगी तो कोई व्यक्ति आपको मदद भी नहीं करेगा, क्योंकि आपकी एक नेगेटिव अप्रोच सामने वाले को दिखेगी। आप मदद के लिए जा रहे हो, आप लोग कहते हैं कहीं कि कोई मदद ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपका वो ऑरा, आपकी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही खत्म हो गई हैं। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले देखिए ऑरा कैसे मजबूत होता है। ऑरा तभी मजबूत होता है जब हम पॉजिटिव तरीके से कुछ काम करते हैं। सबसे पहले खान पान अपना सुधार लीजिए, ये नेगेटिविटी लेकर आती है। नेगेटिविटी आएगी तो दिमाग पर सबसे पहले ही आपके प्रेशर पड़ेगा। आप बहुत थके हुए पड़े हो, एक एग्जाम्पल समझिए दिमाग कैसे आपका काम करता है। आप बहुत थके हुए पड़े हो, लेटे हो, मन नहीं कर रहा है किसी काम करने का, कुछ भी नहीं, बस ऐसा लग रहा है पड़े रहें, ना नींद आ रही है ना कुछ, ऊँघिया रहे हो या कुछ भी। अचानक एक फ़ोन आता है, फ़ोन पे खुशखबरी आती है कि आपके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। तो क्या होगा? आपकी थकान तो ये गई वो गई, आप खुशी के मारे हर्षोल्लास हो जाओगे, या फिर आपकी नौकरी लग गई। इस तरीके से समझिए कि तब उस समय आपकी थकान कहाँ गई। यानी कि सारा कुछ तो लोड आपके दिमाग ने आपके दिमाग पर, आपके शरीर को कंट्रोल कर रखा था। आपके दिमाग से ही आपका शरीर चल रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अब ये दिमाग, आपका मन कैसे सही रहे? सबसे पहले तो देखिए सावन का ये इतना पावन महीना चल रहा है, जितना हो सके आप पीतल के लोटे से या तांबे के लोटे से, पीतल का लोटा इस्तेमाल कर लीजिए या तांबे का, दो में से कोई, इसके अलावा कोई और मत करिए। लोग स्टील का भी करते हैं। जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, ओनली जल चढ़ा दीजिए, उतना ही पर्याप्त है। ज़रूरी अगर आप कुछ और कर सकते हैं तो पंचामृत बना लीजिए। सबसे पहले जल चढ़ाने का तरीका यही है, पहले फूल अर्पित करिए, डायरेक्ट जाकर जल अर्पित नहीं करना है। सबसे पहले फूल अर्पित करिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, जल चढ़ाइए, जल चढ़ाने के बाद फिर फूल अर्पित कर आइए और शिवलिंग पर ऊपर कर आइए। जितना हो सके उतना करिए। देखिए आपको इतने से सही करने से, बस चीज़ें सही करने से बहुत अच्छी चीज़ें आपकी जीवन में होने लगेंगी। और आप सभी लोगों के लिए इस समय में आपको पहनना है गोल्डन कलर का मोती, जैसा आपको ये फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। अब ये फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, ये गोल्डन कलर का मोती होता है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये इस तरह से रिंग बनी होगी और ऊपर ये लगा हुआ है गोल्डन मोती, सुनहरा मोती। यानी कि आपने वाइट मोती सुने होंगे, पर ये सुनहरा मोती क्या है? जब भी किसी को ना पता हो कि मेरी राशि क्या है, मैं पहनूं कि ना पहनूं, ये सभी जंजालों को ख़त्म करने के लिए आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ गोल्डन मोती ही कामयाब है। क्यों? क्योंकि इसमें बृहस्पति का असर है, इसमें चंद्र का असर है। कभी भी कोई भी परेशानी हो, आप कहते हैं कि मुझे ये रत्न सूट नहीं किया, रत्न तभी सूट करेगा, उसका हमें एंटीडोट देखना होता है। एंटीडोट चंद्रमा, कई लोग कहते हैं मेरी राशि के अनुसार मैं मोती नहीं पहन सकता, पर अब आप पहन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा के बुरे असर दूर करने के लिए गोल्डन कलर, जो कि बृहस्पति का कलर है, वो शामिल हो गया है। जब भी दो मित्रों की शक्ति मिलेगी तो कोई भी आपके जीवन में खराबी नहीं आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसीलिए हमें एंटीडोट देखना होता है कि अगर कोई रत्न परेशानी दे रहा है तो उसके
सपोर्ट में हम कौन सा रत्न या कौन सी धातु शरीर पर डालें तो उसके विपरीत प्रभाव कम हो जाए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अभी ये सावन का महीना चल रहा है और जिसको भी चाहिए वो मंगवा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा करके प्रॉपर शुद्ध करके आपको रिंग, लॉकेट या आप किसी भी तरीके से धारण करना चाहते हैं, रिंग या लॉकेट के रूप में ही जनरली धारण करते हैं, मंगवाइए और इसको पहनिए। देखिए आपको कितने पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। धन, सेहत, मान सम्मान, मन की खुशी, टेंशन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, कोई नेगेटिव ख्याल, कोई पैसों की दिक्कत, इस सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। पर इतना ज़रूर करते रहिएगा, भोले पर आपको जल चढ़ाते रहना है। महादेव ही आपकी परेशानियों के सबसे बड़े निवारक हैं और चंद्रमा जो कि स्वयं भोलेनाथ की जटाओं में विराजित हैं, वहाँ पर सुशोभित हैं। तो समझिए आपको जो शक्ति प्राप्त होगी वो पॉजिटिव ही होगी और आपके द्वारा किए गए छोटे से काम से आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। तो हर हर महादेव मन में जपते रहिए, जल चढ़ाते रहिए और एक बिल्व का पौधा, बेल पत्री जिसे कहते हैं, कहीं धर्म स्थान, कहीं पार्क या कहीं रोड, कहीं खुले जगह पर लगाइए ज़रूर। ये नियम बना लीजिए, ये प्रण ले लीजिए कि मुझे इस बार लगाना ही लगाना है। कुछ भी दुनिया में बहुत से बुरे काम होते हैं व्यक्ति से, न जाने कितने, जिनका ऋण इंसान के ऊपर चढ़ जाता है। कोई तो ऐसा काम करके जाओ धरती पर जो आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें और आपकी पीढ़ियां, आपके कुल किसी भी पूर्व जन्मों के ऋणों से मुक्त हो जाएं, सिर्फ एक बेल वृक्ष के पौधे से। इस बेल पत्री के पौधे को लगाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इतनी तो मैं दिल पर हाथ रखकर बात कहता हूँ कि महादेव आपको ज़रूर वरदान देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।